हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने फ्रेम में एक क्यू कार्ड है। आज मेरा माइंड किया कि मैं कुछ क्यू कार्ड्स जो हैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो एक क्यू कार्ड और उसके साथ फॉलोअप क्वेश्चंस और रिलेटेड वोकैबुलरी डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलो फटाफट से रीड करते हैं इस क्यू कार्ड को। टॉक अबाउट अ पब्लिक फैसिलिटी इन योर सिटी दैट इन्फ्लुएंसेस लोकल लाइफ क्वालिटी। एक ऐसी पब्लिक फैसिलिटी जिसको पब्लिक इस्तेमाल कर रही है आपके शहर के अंदर, जो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी फॉर्म में इन्फ्लुएंस करती है, फ़र्क डालती है लोगों की ज़िंदगी में, जो आपकी सिटी के लोकल रहने वाले हैं उनके। पहला जो प्रॉम्प्ट है वो है विच फैसिलिटी इज इट, क्या है वो फैसिलिटी। दूसरा प्रॉम्प्ट है हाउ डू यू नो अबाउट इट, आपको उसके बारे में कैसे पता है। एंड हाउ डज इट इम्प्रूव द पीपल, अब आपके शहर के जो लोग हैं उनकी लाइफ को वो इम्प्रूव कैसे करती है। चलो, अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ वैसे पब्लिक पर्पस के लिए अवेलेबल होती हैं। मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर मुझे इसके बारे में बोलना है तो शायद मैं एक ऐसे नए मल्टीप्लेक्स के बारे में बोलूँगा जो रिसेंटली मेरी सिटी में स्टार्ट हुआ है या उसने ऑपरेशंस अपने स्टार्ट किए हैं। अब इसको ब्रीफ अप करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ एक सिटी के अंदर लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव से या सोच से या थॉट प्रोसेस से ही वो बनाई जाती हैं। इसी तरह से हमारी सिटी के अंदर सबसे पहले एलिमेंट्री या आप कह सकते हैं बेसिक मूवी थिएटर हुआ करते थे, जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी, उनके वॉशरूम्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनकी सीट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। फ्रेंड्स के साथ जाना या फैमिली के साथ जाना इतना अच्छा नहीं रहता था। पर अब मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरी सिटी के अंदर पीवीआर मल्टीप्लेक्स या कोई भी और आप नाम ले सकते हैं, नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ओपन हो चुका हुआ है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हार्ट ऑफ द सिटी में ओपन हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद से इसके अंदर सारा सिस्टम सेटअप किया गया है। फिर हम बात करते हैं इसकी फैसिलिटीज़ की कि यहाँ पर जो इसकी सिल्वर स्क्रीन है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसका ऑडियो सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और सीट्स की क्लासिफिकेशन रखी गई है प्राइस वाइज, रीजनेबल प्राइस भी है और कॉस्टली प्राइस भी है। आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली इस पे स्पेंड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लेटेस्ट मूवीज सारी यहाँ लगती हैं। इससे भी बढ़िया बात यह है कि बॉलीवुड मूवीज जो हैं वो तो लगती हैं, बट साउथ की जो मूवीज हैं डब्ड वो भी लगती हैं। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि हॉलीवुड मूवीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इंग्लिश मूवीज लोग देखना चाहते हैं, एक्शन है या जो लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज चल रही हैं, क्योंकि एक 3D सिनेमा है, इसके साउंड इफेक्ट्स बहुत बढ़िया हैं और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो साउंड इफेक्ट्स और क्वालिटी अच्छी होने के करके हॉलीवुड मूवीज का अपना ही एक टेस्ट, एक मज़ा आता है देखने का। फैमिलीज के साथ जाना बहुत बढ़िया। और अगर आप स्नैक्स की बात करें या खाने की बात करें जो आपको साथ में अवेलेबल होता है, उसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है और बढ़िया आपको सब मिलता है, चाहे वो पॉपकॉर्न हो, चाहे वो और तरह के स्नैक्स हों, चाहे कुछ भी हो, तो एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट की तरह ये है। वॉशरूम्स बहुत नीट एंड क्लीन हैं और कभी भी यहाँ टिकट्स ब्लैक नहीं होती जैसे पुराने थिएटर्स में होती थी। ऑनलाइन बुकिंग मिल जाती है और सब कुछ जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स भी इस मल्टीप्लेक्स के ऑनलाइन ऑफर्स में मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये एक पब्लिक फैसिलिटी है। अब यहाँ पर हम देखें कि कोई ऐसा प्रॉम्प्ट तो नहीं जो हमने मिस कर दिया। विच फैसिलिटी इज इट, उसके बारे में तो मैंने बहुत व्याख्यान कर दिया। हाउ डू यू नो अबाउट इट, क्योंकि शहर के बिल्कुल सेंटर में है, हार्ट ऑफ द सिटी है। मैं एक यंग लड़का हूँ या लड़की हूँ, मुझे पता है क्या क्या अपकमिंग चीज़ें चलती रहती हैं। इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, या फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पता चला। हाउ डज इट इम्प्रूव द पीपल, देखिए अब लाइफ तो लोगों की अच्छी होगी अगर उनको बढ़िया एंटरटेनमेंट मिलेगी, बढ़िया रिलैक्सेशन, बढ़िया रिजुविनेशन, बढ़िया अनवाइंड करने के प्रोसेस में उनको कोई एक मददगार जगह मिलेगी, तो डेफिनेटली उनकी क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी ही। वो 3D मूवीज देख रहे हैं, वो हॉलीवुड मूवीज देख रहे हैं, उनको एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिल रहा है मूवी वॉचिंग का, तो डेफिनेटली बात तो बनती है। कुछ फैसिलिटी है यहाँ पर, मतलब कुछ वोकैबुलरी है सॉरी जो दे रखी है। अब देख सकते हैं सबसे पहले आपने एक वर्ड लिखा है फैसिलिटी, उसी का सिनोनिम है एमेनिटी। रिसोर्स या पोटेंशियल लिखा है, मैं पोटेंशियल से इतना ज़्यादा वैसे वो एग्री नहीं करूँगा। ये जो एमेनिटी और रिसोर्स हैं दे आर ओके।
इसके बाद अगला जो है वो ग्रीन ग्रोसर है। नो डाउट हो सकता है कि इसके ऊपर हम एक ग्रोसरी शॉप के बारे में भी बोल सकते थे। तो ग्रीन ग्रोसर वो ग्रोसरी होती है जहां पर हम बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय करते हैं। इस पर्सपेक्टिव से ये वोकैबुलरी वर्ड यहां पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है लॉन्ड्रेट। लॉन्ड्रेट बेसिकली लॉन्ड्री का ही एक छोटा वर्जन है। जैसे सिगार होता है, सिगार इज बिग, सिगरेट इज स्मॉल, राइट। किचन इज बिग, किचनेट इज स्मॉल। मॉल इज बिग, मॉलेट इज स्मॉल। तो जब ई लग जाता है ना इंग्लिश भाषा में, तो वो छोटा वाला, मतलब वही चीज सर्विस छोटे वाली होती है। तो लॉन्ड्रेट मतलब गली के कॉर्नर में छोटा सा, पूरी बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं, लिमिटेड वन, वहां आप कपड़े धो सकते हैं अपने। क्योंकि फॉरेन में आपको पता है कि लॉन्ड्री में जाकर ही लोग कॉइन डालते हैं और वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में कपड़े धो लेते हैं। इस तरह की फैसिलिटी भी वहां रहती है। इसके बाद चेन स्टोर्स की बात आ जाती है कि जो स्टोर्स जिनकी चेन होती है, जैसे बिग बाजार हो गया या कोई और हाइपर मार्केट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, या फॉरेन कंट्रीज में तो और बहुत सारे इस तरह के हैं। फिर सबअर्ब्स की बात आ जाती है, जो अर्बन एरिया का सब एरिया है, राइट। यानी कि अर्बन एरिया के साथ सटा हुआ एरिया, जो कि बिल्कुल अर्बन एरिया तो नहीं है, उसके आउटसाइड में है, उसके आउटस्कर्ट्स में है, उसको हम सब अर्बन एरिया बोलते हैं। स्प्रॉलिंग सिटी, स्प्रॉल क्या है? जो बढ़ रही है, जो फैल रही है, जो लार्जर एरिया में है, जो वाइडर एरिया में फैलती जा रही है, वो स्प्रॉलिंग सिटी है, यानी कि वो स्प्रॉल हो रही है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को अब इससे टर्न करना पड़ेगा। अब हम जरा फॉलोअप क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान देते हैं। फॉलोअप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू डील विद डैमेज ऑन पब्लिक फैसिलिटीज। किस प्रकार के हमें मेजर्स लेने चाहिए जो, ताकि हम जो डैमेज हो रहा है, जो नुकसान पहुंचा देते हैं कुछ शरारती तत्व पब्लिक फैसिलिटीज को, उसके लिए क्या करें। देखिए, उसके लिए हमारे सबसे पहले तो लॉ के अंदर प्रावधान होना चाहिए। कुछ कंट्रीज में, सिटीज में तो एफआईआर तक हो जाती है इस चीज के लिए। फाइन्स इंपोज करने चाहिए, सीसीटीवी कैमरास लगे होने चाहिए, सबसे पहले पता तो चले कि डैमेज कर कौन रहा है। और फिर द कल्प्रिट और द परपेट्रेटर, जो गलत काम कर रहा है, उसको लॉफुली जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसी से ही जस्टिस मिलेगा, क्योंकि पब्लिक मनी से ही पब्लिक फैसिलिटीज बनती हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि ये तो हो गया कोर्सिव मैनर, यानी कि डंडा फेरो, मारो या डराओ किसी को या फाइन लगाओ या कुछ भी है। दूसरा है परसुएसिव मैनर। परसुएसिव है जिसमें हम किसी को परसुएट करते हैं, समझाते हैं कि भाई आप ऐसा नहीं करें, आपके ही फायदे के लिए ये पार्क का बेंच है, आपके फायदे के लिए वॉशरूम बनाए गए हैं, आपके फायदे के लिए पेमेंट बनाई है, तो आप इसको नुकसान ना पहुंचाएं, इससे जनरल पब्लिक को नुकसान होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड फैसिलिटीज एंड न्यू फैसिलिटीज। देखिए, पुरानी फैसिलिटीज पुरानी टेक्नोलॉजी के अनुसार थी। दूसरी बात है, पुराने टाइम पे गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं होते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास तो बहुत बेसिक चीजें होती थी। आजकल उनके पास फंड्स भी हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी है। अब मैं एक फैसिलिटी की बात करता हूं कि हम सड़कों को साफ करने की बात कर लेते हैं। तो पुराने टाइम पे जो सफाई कर्मचारी हैं या जो लोग इसमें हैं, वो मैनुअली उसको करते थे। बट आज बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो ट्रक्स आप देखते हैं जिसके अंदर वैक्यूम है और डस्टिंग हो रही है और वो सारा पिक कर रहा है। बेसिकली फंड्स भी हमारी गवर्नमेंट्स के पास बेटर आ चुके हुए हैं, टेक्नोलॉजी भी आ चुकी हुई है। ये दोनों चीजों के अभाव में ओल्ड जो फैसिलिटीज थी वो इतनी ज्यादा, आप ये कह सकते हैं, एडवांस्ड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फैसिलिटीज डू द यंग पीपल एंड ओल्ड पीपल लाइक इन योर कंट्री। देखिए, यंग और ओल्ड पीपल तो पार्क्स चाहते हैं, वॉक करने के लिए एरिया चाहते हैं। यंग लोग कुछ ऐसे लेन्स चाहते हैं जो साइकिलिंग के लिए लेन्स हों कमिटेड। यंग पीपल स्टेडियम्स चाहते हैं, यंग पीपल एंटरटेनमेंट चाहते हैं, और यंग पीपल तो ये कहेंगे हमें क्लब्स भी चाहिए। ओल्ड पीपल कहेंगे हमें मेडिटेशन क्लब्स चाहिए, लाफ्टर क्लब्स चाहिए, हमें योगा चाहिए, हमें ये फैसिलिटीज चाहिए। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है फैसिलिटीज यंग और ओल्ड पीपल। अब यंग लोग तो ये कहेंगे कि हमें बढ़िया एजुकेशन की फैसिलिटी मिले, एंटरटेनमेंट मिले, मूव आउट करने के लिए। ओल्ड लोग कहेंगे जहां पर हमें पीस मिल सके। हो सकता है वो बोलें कि रिवर फ्रंट जो है उसको एस्टेब्लिश कर दिया जाए ताकि हम सारा दिन वहां पर आराम से बिता पाएं, कोई पॉन्ड बना दिया जाए। तो मतलब उनका रिलैक्सेशन है मोटिव, इनको कुछ ना कुछ हिप हॉप, कुछ ना कुछ एंजॉय करने के लिए चाहिए। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली ओल्ड पीपल से डिफरेंट रहने वाली हैं।
फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटीज इन द कंट्री साइड एंड वंस इन द सिटी। तो सिटी के अंदर जो फैसिलिटीज हैं उनका गांव में या जो उसके आसपास के शहरों के सटे हुए एरियाज होते हैं उनमें क्या फर्क होता है। देखिए सिंपल सी बात है, आप कभी मल्टीप्लेक्सेस या बहुत ज्यादा बड़े बड़े सिटी सेंटर्स, बहुत बड़े बड़े मॉल्स या चेन स्टोर्स या बहुत बड़े बड़े ग्रीन ग्रोसर्स आप वहां पर नहीं देखेंगे सब अर्बन एरियाज में। वहां पे ज्यादा से ज्यादा बेसिक फैसिलिटीज होंगी, छोटा मॉल हो सकता है जिसको हम मॉलेट बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि छोटे पार्क्स हो सकते हैं, इतनी वेल एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। अब आप जलंधर सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब हिस्ट्री के ऊपर बना हुआ एक बहुत बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाला, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला म्यूजियम बना हुआ है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सिटीज में ज्यादा होती हैं क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां पर पॉपुलेशन रेशो के अकॉर्डिंगली ये चीजें ज्यादा दी जाती हैं। जबकि इसके मुकाबले सब अर्बन एरियाज में आपको क्लब्स नहीं मिलेंगे और एंटरटेनमेंट के इतनी एवेन्यूज नहीं मिलेंगे, या हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हेलीपैड के साथ ये वो सब ना मिलें, 5 स्टार होटल्स आपको सब अर्बन एरियाज में ना मिलें। तो ये चीजें हो सकती हैं। बट सब अर्बन एरियाज के अंदर हो सकता है कि कोई रिजॉर्ट हो जो एकदम पीसफुल लोकेशन में दीन दुनिया से बिल्कुल दूर हो, तो वो चीज सिटी में नहीं हो सकती है क्योंकि लैक ऑफ स्पेस है और कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाती है जगह की। तो उन चीजों के लिए और शांति के लिए वो सब अर्बन एरियाज में बनाए गए हों। तो आप कुछ यहाँ पर वर्ड्स और हैं स्टूडेंट्स, इसको आप देख सकते हैं, अप मार्केट शॉप्स। अप मार्केट शॉप्स क्योंकि वो अप मार्केट वर्ड रखा गया जो मार्केट के स्टैंडर्ड्स पे अप हों। अप मार्केट शॉप्स का मतलब है एक्सपेंसिव या फैशनेबल वाली जो दुकानें हैं, एकदम टिप टॉप वाली। टूरिस्ट अट्रैक्शंस, इसको बताने की जरूरत नहीं, जिसमें टूरिस्ट का इंटरेस्ट हो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। रन डाउन जो है, जो पुअर स्टैंडर्ड्स में है, ओल्ड है, अब खत्म होने की कगार पे है, अब उसमें कुछ खास रह नहीं गया। इसके बाद हाई राइज फ्लैट्स की बात हो रही है। हाई राइज फ्लैट्स की बात होती है तो यहां पर मतलब इसका ये है कि वो हाई राइज बिल्डिंग्स जहां पर 14 मंजिल, 28 मंजिल में अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि शहरों के अंदर जगह रहने की कम है तो लाजमी सी बात है कि इस तरह के अपार्टमेंट्स बने होंगे। सो आज हमने जो क्यू कार्ड किया, मैं फिर से पेज टर्न कर रहा हूं आपके पास, दैट इज कि टॉक अबाउट द पब्लिक फैसिलिटी इन योर सिटी विच इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ पब्लिक पीपल। तो इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया, प्लस इससे रिलेटेड आपको वोकैबुलरी कराई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्पीकिंग में 7+, 8+ बैंड लेके आएंगे। इस तरह के क्यू कार्ड्स को और फॉलो करते रहिए। ये अच्छे क्यू कार्ड्स आपको स्पीकिंग में डेफिनेटली स्कोर देंगे। एक बात याद रखिए कि अच्छी वोकैबुलरी आपके स्कोर को 25% के आसपास बढ़ाएगी। बट अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ वोकैबुलरी के सिर पे ही, कंटेंट के बगैर आप क्यू कार्ड्स में या स्पीकिंग के मॉड्यूल में अच्छे बैंड ले आएंगे, तो देखिए ये गार्निशिंग का काम जरूर करती है वोकैबुलरी, बट आपकी ग्रामेटिकल रेंज, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और इसके अलावा आपका कोहेजन और कोहेरेंस, यानी कि ऑफ टॉपिक ना जाना, टॉपिक पे रहना, और टास्क की अचीवमेंट, जो टास्क मांग रहा है वो जरूर पूरा करना। जैसे कि जो प्रॉम्प्ट्स आपको दिए गए हैं, अगर आप उन पे ना बोलकर इसी टॉपिक के ऊपर राउंड अबाउट बोलते रहें और उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को ना बोलें तो फिर बैंड कम आएंगे, लाजमी बात है। तो अब एंड में फिर वही बात, एंड ऑफ द डे मैं मैसेज यही दे रहा हूं, आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन चैनल, एक क्लिक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन, छोटा सा बेल आइकॉन, प्लीज क्लिक इट। आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस घर बैठे इजीली मिलते जाएंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से तो आपको बेस्ट विशेस हैं। आप 8+ लेके आए ईच में, अरे 9 लेके आए, लिसनिंग में, रीडिंग में, सब में 9 लेके आए, बढ़िया बैंड लाते रहें। पर आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।